चलिए सीधा नजर डालेंगे रायपुर से आ रही इस वक्त की अगली खबर पर। जानकारी हमें मिल रही है इस वक्त रायपुर से, जहां लंबे टकराव के बाद राजभवन और सरकार में आखिरकार सहमति बनी है। बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं रायपुर से आपको, 27-28 अक्टूबर को बुलाया जाएगा विशेष सत्र, विधानसभा का विशेष सत्र, जिसको लेकर टकराव देखने को मिल रहा था राजभवन और सरकार में, उस पर आखिरकार सहमति बनी है। विधानसभा सचिवालय से इसकी अधिसूचना जारी हुई है। आपको बता दें कि विपक्षी पार्टी बीजेपी के विरोध के बाद भी सत्र बुलाने पर सहमति बनी है, और जिसका लगातार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विरोध कर रहे हैं। कृषि कानून जो है उसको लेकर नए विधेयक पारित करने के लिए विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, और अब सत्र में आएगा कृषि कानून को लेकर नया विधेयक। ये विशेष सत्र 27 से लेकर 28 अक्टूबर को बुलाया जाएगा। हमारे साथ न्यूज हेड रत्नाकर जी जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। रत्नाकर जी, बीते काफी समय से राजभवन और सरकार में जो है टकराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है, इस तरह की अटकलें भी लगाई जा रही हैं, और अब जो है विशेष सत्र होने जा रहा है 27-28 अक्टूबर को। कृषि कानून को लेकर जो स्टैंड देखने को मिला है सरकार का कि साफ तौर पर जो है विरोध किया गया है कृषि कानून को लेकर, खासतौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुखर होकर एमएसपी को लेकर अपनी बात रखी है जनता के सामने। हालांकि विपक्ष इसका लगातार विरोध करती रही है, लेकिन अब विशेष सत्र बुलाया जा रहा है 27-28 को, और ऐसा माना जा रहा है कि कृषि कानून को लेकर कुछ बड़ा होने वाला है। यह निश्चित रूप से देखिए अभिषेक, अभी कुछ देर पहले इस मामले को लेकर हमारी वहां के संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे से बात हुई थी, धर्मलाल कौशिक जी से भी हमने बात की जो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है, और एक बात साफ थी उसमें कि इन लोगों ने पहले, सभी पक्ष ये कह रहे हैं कि राजभवन से कोई टकराव नहीं है, लेकिन टकराव जैसी स्थिति बनी थी, राज्यपाल का फाइल लौटाना और उस पर ये सवाल खड़े करना कि विशेष सत्र की क्या जरूरत आ गई थी। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि इस चीज को लेकर कुछ कॉन्फ्लिक्ट थे, कम से कम सहमति की स्थिति नहीं बनी थी दोनों के बीच में। यहाँ तक कृषि कानून वाली बात है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कांग्रेस ने वहां पर एक तरीके से मुश्किल खड़ी कर दी है। छत्तीसगढ़ किसानों की बहुत बहुलता है, वहां पर गरीब किसान ज्यादा है, वहां पर कांग्रेस लगातार कह रही जो कानून केंद्र के हैं, जो विधेयक जो कानून बने थे उनसे किसानों का नुकसान होगा, इसलिए उस कानून को हम अपने राज्य में लागू नहीं होने देंगे। भाजपा चाह के भी सरकार के इस कदम का विरोध नहीं कर पा रही। वो जरूर कह रही है, धर्मलाल कौशिक ने हमसे कहा था कि इस तरीके से आप उस कानून को नहीं हटा सकते हैं, केंद्र का अधिकार है, लेकिन वे ये भी नहीं कह सके कि सरकार की कोशिशें गलत हैं, इस कानून से किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा। मरवाई सीट का वहां पर उपचुनाव होना है, उस पर इशू बन जाएगा ये किसानों को लेकर। तो भाजपा अगर किसानों के खिलाफ अभी बोलती है जी, तो उसको नुकसान होगा। इसी के चलते कोशिश हो रही थी भाजपा की तरफ से कि सत्र को 15 दिन का बुलाया जाए। धर्मलाल कौशिक ने कहा कि 15 दिन का सत्र बुलाइए, उसमें आप कृषि कानून पर भी चर्चा कीजिए, लॉ एंड ऑर्डर पर चर्चा कीजिए, राज्य में रेप के केस चल रहे उन पर चर्चा कीजिए, और खास बात अभिषेक उन्होंने कही कि आप किसानों की खुदकुशी पर भी इस विधानसभा सत्र में चर्चा कीजिए जी। यानी दोनों दलों के बीच में किसानों का खैरख्वाह होने और दूसरी पार्टी को किसानों का दुश्मन बताने की एक और सी मची हुई थी। जाहिर सी बात है कि राज्य सरकार ने चाहती थी, और न ही वो ऐसा करेगी कि सत्र 15 दिन का कराया जाए, वो केवल कृषि कानून के संबंध में सत्र को बुला के 2 दिन का बुला के अपना काम पूरा कर लेगी, राज्य में उस कानून को लागू नहीं होने देगी, और इसके साथ ही भाजपा को इस मुद्दे पर वो खेलने नहीं देगी। अब 2 दिन के सत्र में आप देखेंगे अभिषेक कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश करेगी कि कम से कम किसानों की खुदकुशी के मुद्दे को उठाए, ताकि सरकार को किसी न किसी तरीके से कटघरे में रख सके। तो काफी पॉलिटिकली मोटिवेटेड पूरा केस है ये, और उसके चलते जो कुछ भी हुआ उसका समापन हो गया कि दोनों की भी सहमति बन गई है, लेकिन इसके असर हमको उस 2 दिन के दौरान भी निश्चित रूप से भारी हंगामे के रूप में देखने को मिल सकता है। अभिषेक जी, रत्नाकर जी, जैसा कि आपने कहा कि बीजेपी की प्रतिबद्धता है क्योंकि उन्हीं की पार्टी जो है केंद्रीय दल में है, और उनका ये कानून जो है उन्होंने लेकर आए हैं ये कानून, पर क्या किस तरह से ये संभव हो पाएगा, क्योंकि केंद्रीय कानून है, इसको बदलना संवैधानिक रूप से संभव नहीं है, उसे किस तरह से देखते हैं कि कांग्रेस इसको लेकर क्या अप्रोच लेकर आएगी विधानसभा में? क्या इसको लेकर कुछ जानकारी अभी तक? देखिए, होता है कि जैसे मोटरयान अधिनियम जब बनाया गया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो कमलनाथ ने कहा था कि हम उसे अपने प्रदेश में लागू नहीं करेंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट देन चीफ मिनिस्टर कमलनाथ जी। तो उन्होंने कहा था अपने राज्य में लागू नहीं करेंगे। जो कांग्रेस शासित जितने राज्य थे उन्होंने कहा था हम अपने यहाँ पर लागू नहीं करेंगे। सीएए की जब बात चली थी, हालांकि वो भी उसमें काफी चीजें होनी आगे, लेकिन उसको लेकर भी
जो भाजपा विरोधी राज्य थे उन्होंने कहा था हम अपने यहाँ पर इसको लागू नहीं होने देंगे। तो इनके कई टेक्निकलिटीज रहती हैं, कुछ आधार पर उस कानून का विरोध किया जा सकता है। निश्चित रूप से भूपेश बघेल बहुत मशहूर राजनेता हैं और इस सत्र को लेकर उन्होंने कोई न कोई ऐसी कानूनी कार्रवाई जरूर, कानूनी अपना बैकअप कोई ऐसा तैयार करके रखा होगा जिसके आधार पर वो इस कानून की जगह अपने राज्य में किसी नई व्यवस्था के लिए कोशिश कर सकते हैं। उसके बाद में एक लंबी प्रोसीजर चलेगी, राजभवन के पास मामला जाएगा, राजभवन फिर उसमें कुछ दखल दे सकता है क्योंकि आखिरकार जो अंतिम जो स्वीकृति होती है राजभवन से लेनी पड़ती है। लेकिन इस सारे एपिसोड के बीच में मरवाही का चुनाव तब तक हो चुका होगा। बीजेपी जो कोशिश लेना चाहेगी, इसके फायदे की कोशिश करना चाहेगी, वो ले चुकी होगी। कांग्रेस जो फायदा लेने की कोशिश कर रही है वो कर चुकी होगी। और किसानों की जहां तक बात है, अभिषेक, देश में कितने भी कानून बन जाएं, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आज तक लागू नहीं हुई तो किसान तो वही रहेगा क्योंकि राजनीति का मुद्दा है। यदि उसकी दशा दिशा पूरी तरह सुधर गई तो राजनीतिक दल, फिर वो चाहे पोजीशन में हो, अपोजिशन में हो, चाहे रूलिंग पार्टी हो, उनके पास से किसान का मुद्दा छिन जाएगा। तो कोई भी कानून बन जाए, किसानों की दशा में कोई सुधार नहीं आना। ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड पूरा एपिसोड है और इसका आगे भी यही हश्र होना है। अभी जी शुक्रिया रत्नाकर जी। तो जैसा कि देखने को मिल रहा है, विशेष सत्र जरूर बुलाया गया है 2 दिन का और हंगामे की भी उम्मीद जताई जा रही है। मरवाही का उपचुनाव भी है और पार्टी की कई सारी प्रतिबद्धताएं भी हैं। तो आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर क्या होता है विधानसभा में। लेकिन अभी के लिए जो जानकारी मिली है कि 27-28 अक्टूबर को विशेष सत्र बुलाया जा रहा है और सीधे तौर पर छत्तीसगढ़ में विरोध देखने को मिला है कृषि कानून को लेकर जो किसानों के लिए लाया जा रहा है। और आने वाले समय में देखना होगा कि सरकार आखिर इसे किस तरह से आगे लेकर जाती है।